डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम को पोइट कमला दास ने कंपोज किया है। सबसे पहले हम इस पोइम की अबाउट द पोइट के बारे में अध्ययन करेंगे। कमला दास 1934 वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। यानी कमला दास का जन्म है वो केरला के मालाबार में हुआ। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, उसे पहचाना जाता है एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट, भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक। हर वर्क्स, उसका कार्य, आर नॉन फॉर, जाना जाता है फॉर देयर ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी इसका मतलब होता है मौलिकता। वर्साटिलिटी, वर्सालिटी का मतलब होता है अन्य विषय, अन्य विषय को विचार करने की शक्ति। यानी उनकी रचनाएं हैं वो ओरिजिनलिटी, वर्साटिलिटी एंड द इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का तात्पर्य है स्वदेशी, फ्लेवर ऑफ द सॉइल, मिट्टी की। तो डियर स्टूडेंट्स, कमला दास की जो रचनाएं हैं वो मौलिकता से, विभिन्न प्रकार के विषयों को विचार करने की शक्ति से और स्वदेशी से प्रेरित जानी जाती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कमला दास ने बहुत सारे उपन्यास, नॉवल का मतलब है उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियाँ इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में, एंड मलयालम, और मलयालम भाषा में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। यानी ये कमला दास का पेन नेम, ये एक उपनाम है माधवी कुट्टी। उस नाम से वे विभिन्न प्रकार के उपन्यास और अन्य लघु कहानियों जैसी रचनाएं अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं में उसने प्रकाशित करवाई है। सम ऑफ हर वर्क्स, उनमें से उसके कुछ कार्य है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, इंक्लूड, जो शामिल करते हैं द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977। यानी ये एक उसका नॉवल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में पब्लिश हुआ। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लोड्स एंड अदर स्टोरीज 1992। इन एडिशंस, इसके अलावा, टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, उसने 5 किताबें पोइट्री यानी कविताओं पे लिखी। शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वह यानी कमला दास एक संवेदनशील लेखिका भी है। हु कैप्चर्स, जिसने कैद किया है, द कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज, कुछ जटिल सूक्ष्मताओं को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय रिश्तों को, इन लिरिक इडियम्स, लिरिक इडियम में। माई मदर एट 66 एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 जो कि आज की पोइम है, ये उसका उदाहरण है जो कि मानवीय संबंध की जटिल सूक्ष्मताओं को उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आइए हम ये पोइम पढ़ें। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोइम केवल एक सिंगल सेंटेंस है, यानी द होल पोइम इज इन ए सिंगल सेंटेंस। यानी ये पोइम है वो कमला दास ने एक ही सेंटेंस में लिखी है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, कोमा है, और लास्ट में जाकर इसमें फुल स्टॉप है। तो आइए हम शुरुआत करें। सबसे पहले बिफोर यू रीड, एजिंग। एजिंग का हमारा तात्पर्य होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, बुढ़ापा है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब है एक स्वाभाविक क्रिया। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग माता पिता, एक्सपेक्ट, आशा करते हैं, फ्रॉम अस, हमसे। यानी क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है वो हमसे क्या आशा करते हैं। तो आइए इस पोइम को पढ़कर हम ये जानें। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे,
पास्ट टेंस है। ड्राइविंग यानी जाते हुए, ड्राइविंग का यहाँ तात्पर्य है गाड़ी में लेखिका अपनी माँ के साथ जा रही है। लेखिका और पोइट कमला दास है, वो अपनी माँ के साथ जा रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स होम यानी माता पिता के घर से, टू कोचिन, कोचिन एयरपोर्ट, केरल में कोचिन स्थान है जहाँ पर एयरपोर्ट है, वहाँ जाती है। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को। मॉर्निंग, सुबह। आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड मी, मेरे पास बैठे हुए। यानी आप इमेजिन करें कि जो कमला दास है वो गाड़ी अपनी कार में कोचिन एयरपोर्ट से अपने माता पिता के घर से निकली है और उसने देखा कि उसके बगल की सीट पर उसकी माँ बैठी है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर्स बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे पास बैठी है, समीप की सीट पर बैठी है। डोज, डोज का तात्पर्य होता है सोना या ऊँघना, यानी सफ़र करते समय जब हम नींद लेते हैं उसको बोलते हैं डोज। डोज, ओपन माउथ, खुला मुंह किए हुए। हर फेस, उसका चेहरा। एसन लाइक, एसन का मतलब होता है राख जैसे, मुरझाए हुए। लाइक, समान। दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर, कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर, डेड बॉडी। यानी मेरी माँ का चेहरा है वो राख के समान दिखाई दे रहा है, और ऑफ ए कॉप्स, और एक मृत शरीर के भांति। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया। विद पेन, दर्द के साथ। पेन का मतलब होता है दर्द। दैट शी वाज एज ओल्ड एज, और क्या दर्द महसूस किया कि वो एज, शी वॉज एज ओल्ड एज, वह उतनी बूढ़ी है। एज लुक्ड, जितनी दिखाई देती है। बट, किंतु। सून, जल्द ही। पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे का मतलब है दूर कर देना, थॉट विचार, यानी उस विचार को, कौन सा विचार है जो कमला दास ने सोचा कि वो उतनी बूढ़ी है, उस विचार को। अब विचार यहाँ पर कमला दास है उसकी माँ की आयु को लेकर, कि उसकी माँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थॉट है उसकी माँ के लिए, कि हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, यानी उसका ये विचार है माँ का, कमला दास का, कि उसकी माँ है, अब उसकी अवस्था को देखते हुए नहीं कहा जा सकता है कि वो उसको वापस देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, यानी वो अब लंबे समय तक नहीं जी पाएगी। अपने उस विचार को दूर करते हुए, एंड लुक्ड आउट, अब वो बाहर की ओर देखती है, खिड़की के, यानी कार की खिड़की के बाहर की ओर देखती है। एट यंग ट्रीज, कुछ छोटे पेड़। स्प्रिंटिंग, भागते हुए, यानी जब भी हम किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो कमला दास भी पोइट है जो ये देखती है कि पेड़ भाग रहे हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रन। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब है हसमुख या खुशहाल, खुशी, प्रसन्नचित। मेरी का मतलब प्रसन्नचित, प्रसन्नचित बच्चे। स्पील आउट, स्पील आउट का मतलब है बाहर निकलना। दे ऑफ देयर होम्स, अपने घर से, यानी रास्ते में कमला दास देखती है कि पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं और कुछ बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी चेक है, जो सुरक्षा की जो चेक होती है, उसके बाद स्टैंडिंग, खड़ी है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास खड़ी है, उसकी माँ है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूरी। यार्ड का मतलब होता है दूरी का माप, कुछ गज दूरी। अवे, आई लुक्ड अगेन, मैंने पुनः देखा। एट हर, माँ की ओर। एट हर, हर का मतलब है माँ। वान, पेल, वान, वान का मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस यानी रंगहीन। पेल, एक पीलापन लिए हुए चेहरे पे, यानी उसने वापस अपनी माँ के उस रंगहीन पीलेपन लिए हुए एक चेहरे को देखा। एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, माँ के चेहरे की तुलना उसने की है लेट विंटर्स मून, यानी लेट विंटर्स मून का यहाँ तात्पर्य होता है विंटर मून्स है वो है लेक्स
इन ब्राइटनेस या लैक्स ब्राइटनेस, यानी उसकी चमक है वो कम हो गई है, यानी माँ का चेहरा है उसकी चमक कम हो गई है और उस माँ के चेहरे की तुलना उसने विंटर मून जिसकी चमक भी कम हो गई है उससे किए। एंड फेल्ट और महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना परिचित सा दर्द। एक का मतलब होता है पेन यानी दर्द, वही परिचित सा दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का फियर, मेरे बचपन का फियर। यहाँ पर बचपन का फियर का हमारा तात्पर्य है कमला दास के वो फियर जो है एजिंग, एजिंग का मतलब बुढ़ापा, फियर ऑफ एजिंग, बुढ़ापे क्या डर, यानी उससे लगा कि उसकी माँ बूढ़ी हो जाएगी और उसको छोड़कर चली जाएगी, ये उसको परिचित सा भय उसे महसूस हुआ। तो यहाँ पर हम देखें कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ यार्ड दूरी के बाद जब आई लुक्ड, यानी कमला दास ने पुनः अपनी माँ की ओर देखा, उस माँ का चेहरा वान एंड पेल, एक कलरलेस था, किसके समान, विंटर्स मून, एक लेट विंटर्स मून। एंड फेल्ट महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही प्राचीन परिचित सा दर्द। माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे बचपन का वो डर। अब डर कौन सा था, फियर ऑफ एजिंग, बुढ़ापे का डर। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ मैंने कहा, वॉज था, सी यू सून, पुनः जल्द मिलेंगे, सी यू सून, जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, और जो मैंने कुछ किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराई और मुस्कुराई एंड स्माइल, मुस्कुराई। यानी सिक्योरिटी चेक के बाद जब पोइट कमला दास ने पुनः अपनी माँ को देखा, जो उसकी चेहरा था जो रंगीन था, वान था, उसकी तुलना उसने विंटर मून से की। क्वेश्चन आ सकता है कि चेहरे की तुलना किससे की, विंटर मून्स, क्योंकि जिस प्रकार विंटर मून्स का जो विंटर मून की जो चमक होती है वो फीकी हो जाती है, उसी प्रकार उसकी माँ का चेहरा भी फीका रंगहीन हो गया था। एंड फेल्ट, और उसने महसूस किया, ओल्ड फैमिली एक, वही पुराना परिचित सा दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, जो कि था फियर ऑफ एजिंग। बट किंतु कुछ नहीं कहा, ऑल आई सेड, जो कुछ कहा वो था, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे, सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, और जो उसने किया वो था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी अपनी माँ की ओर देखकर वो मुस्कुराई। तो डी स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने माई मदर एट 66 पोइम का अध्ययन किया। आइए अब यहाँ पर हम इस पोइम के थिंक इट आउट से संबंधित 5 क्वेश्चनों का अध्ययन करें। क्वेश्चन फर्स्ट, What is the kind of pain and ache that the poet feels? What is the kind? किस प्रकार का पेन और एक दर्द, पेन और एक का तात्पर्य होता है दर्द, that जिसे the poet feels, कवयित्री कमला दास है वो महसूस करती है, यानी कवयित्री कमला दास है उसने किस प्रकार का दर्द महसूस करती है। आंसर, the poet feels an old and familiar kind of pain. poet है वो महसूस करती है एन ओल्ड, एक पुराना, एंड फैमिलियर, एक परिचित सा, काइंड प्रकार का दर्द। अब वो दर्द कौन सा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इट वॉज फियर ऑफ एजिंग, यानी बुढ़ापे का दर्द। ये क्या है था, इट वॉज फियर ऑफ एजिंग। क्वेश्चन 2, वाई आर द यंग ट्रीज, वाई क्यों, आर द यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़, डिस्क्राइब वर्णन किए गए हैं, एज स्प्रिंटिंग भागते हुए, रन। आंसर, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो भागते हुए वर्णन किए गए हैं, बिकॉज क्योंकि यंग ट्रीज आर सिंबल ऑफ यूथ, यंग ट्रीज है वो यहाँ पर सिंबल ऑफ यूथ, यानी एक युवा अवस्था का या यंग एज का एक सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। इट पासेज क्विकली, और ये तेजी से गुजरते हैं, एज ट्री पासेज वाइल ड्राइविंग, जैसे एक पेड़ है वो वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय गुजरते हैं, यानी युवा अवस्था उसी प्रकार से गुजर जाती है जिस प्रकार से गाड़ी चलते हुए हम देखते हैं कि गाड़ी जा रही है और आसपास के जो पेड़ है वो पीछे की ओर हमें भागते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन 3,
Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? Why क्यों has the poet brought, कवयित्री कमला दास है वो लेकर आई है, in the image of the merry children, एक इमेज, एक तस्वीर ऑफ merry children, प्रसन्नचित बच्चों की, spilling out of their homes, अपने घरों से बाहर निकलते हुए की। आंसर, the poet has brought the image of the merry children, कवियत्री कमला दास है वो मेरी चिल्ड्रंस, प्रसन्नचित बच्चों की, जो कि स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए की तस्वीर लेकर आई है इस पोइम में। बिकॉज, क्योंकि इट इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि ये खुशहाली का, एक खुशी का सिंबल है। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। शी फील्स, कमला दास महसूस करती है, रेस्पाइट, एक आराम, ऑन सीइंग, देखकर, देम, बच्चों को, आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों से बाहर। यानी ऐसा दृश्य देखकर पोइट कमला दास है वो एक बहुत ही आरामदायक स्थिति महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून? वाई क्यों हैज द मदर बीन कंपेयर्ड, माँ की तुलना है वो की गई है, टू द लेट विंटर मून, लेट विंटर मून से। आंसर, द मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, माँ की तुलना लेट विंटर मून से की गई है। बिकॉज, क्योंकि, सी हैज लॉस्ट, क्योंकि माँ ने खो दिया है, हर ब्राइटनेस, अपनी चमक, इज विंटर्स मून, जिस प्रकार विंटर मून्स की, यानी जिस प्रकार लेट विंटर मून की चमक कम हो गई है, उसी प्रकार माँ की शरीर की भी चमक कम हो गई है। माँ ने भी अपनी चमक को खो दिया है, यानी अब वो बूढ़ी हो गई है। लास्ट क्वेश्चन 5, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग का मतलब होता है विदाई, अंतिम। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, विदाई के शब्द क्या थे, ऑफ द पोइट्स, कमला दास के, एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और उसकी जो मुस्कुराहट थी, सिग्निफाई, क्या महत्व रखती है? आंसर, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट सिग्निफाइज, जो अंतिम विदाई जो शब्द थे पोइट के, वो महत्व रखते हैं, दैट सी स्टिल होप, कि वो अभी भी, उसने कहा था सी यू सून। पार्टिंग शब्द क्या थे, पार्टिंग वर्ड क्या थे, सी यू सून, जल्द मिलेंगे। तो इसका मतलब सी, यानी पोइट कमला दास से स्टिल होप, अभी भी आशा करती है, टू सी हर मदर अगेन, अपनी माँ से, सी मिलना, हर मदर अपनी माँ से अगेन, एक बार फिर, यानी उस कवित्री कमला दास को ये आशा है अभी भी कि वो पुनः अपनी माँ से मिलेगी। हर स्माइल सिग्निफाइज, उसकी मुस्कुराहट है वो ये बताती है, महत्व रखती है, दैट शी हैज़ हिडन हर सैडनेस, कि अपनी उस हंसी के पीछे अपने दुख को उसने छुपा लिया है। शी हैज़, यानी कमला दास ने, हैज़ हिडन, छुपा दिया है, हर सैडनेस, अपनी उदासी या दुख को, यानी जो उसके अंतिम शब्द है वो सिग्निफाई करते हैं कि उससे माँ के मिलने की आशा है वो अभी भी जीवंत है, वो पुनः मिलेगी, उसको पता है, आशा है। और उसकी जो मुस्कुराहट है उसका ये सिग्निफाई है कि उसने अपने दुख को उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की पोइम फर्स्ट, माई मदर एट 66 का अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।